अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, 9th क्लास का 5th चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस एंड इक्वालिटीज़। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट मेरे पास है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। दूसरा काम हमने ये करना है कि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया हो उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले एक्स वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और जो इसके साथ कांस्टेंट टर्म होगी इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। -6 + 30 है, राइट साइड पर आएगा तो ये बन जाएगा -30। 12x एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। दो प्लस हों तो करना हमने माइनस है और साइन हमारे पास दो माइनस होते हैं तो हमने करना प्लस होता है और साइन हमने माइनस का लगाना है। ठीक है, तो 30 में हम 6 प्लस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 36। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। अब x के साथ 12 एक्स्ट्रा लग रहा है और 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। -36 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 के टेबल में 36 कहाँ पर आता है? 3 पर आता है। 12 3 ज़ा 36, तो x की यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई है -3, जो कि मेरा सोल्यूशन सेट है। अब मैंने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम हमारे पास ये है कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक मैं आपके सामने एक रफ सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। दोनों साइड्स पर एरोज बनाएंगे। दरमियान में मेरे पास होता है ओरिजिन, ठीक है, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मेरे पास होंगी पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ मेरे पास होंगी नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3। अब मैंने रिप्रेजेंट करना है -3 को, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है -3 को, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, -3 दिया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं लिख दूँगी p। ठीक है, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, पार्ट 2 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 2 मेरे पास गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ रही है x/3 + 6 = -12। अच्छा जी, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू के साथ जो जो नंबर्स मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे उसको हमने राइट साइड पे ले आना है। -12 एज इट इज़ रहा। लेफ्ट साइड पर आएगा +6, तो ये मेरे पास बन जाएगा -6। x/3 एज इट इज़ रहा। दो प्लस हैं तो करना हमने प्लस है, सॉरी दो माइनस हैं तो करना हमने प्लस है और साइन हमने माइनस का लगा देना है। ठीक है जी, अब x के साथ जो है 3 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x = -18 मल्टीप्लाई 3। जब हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 54। साथ में हम माइनस लाजमी लगाएंगे। ठीक है, अब x = -54 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो गौर से देखिएगा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने लाजमी नहीं है कि हम वो वाली नंबर लाइन लगाएं कि हम 0 1 2 3 ही लिखें। ठीक है, हम ग्रेटर नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ओरिजिन 0 और यहाँ पर हम 10 का इंटरवल ले लेंगे +10। ये मेरे पास बन गया -10 -20 -30 -40 -50 और ये मेरे पास बन जाएगा -60। ठीक है, मकसद ये है कि हमारे पास -54 जो है वो नंबर लाइन पर शो होना चाहिए। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, दरमियान में हमारे पास 5 आ जाता है। तो 54 कहाँ पर आएगा? 5 से थोड़ा सा पीछे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन 54 का। और साथ में माइनस आपने लगाना नहीं भूलना और साथ में आपने यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, और नीचे भी आप लिख सकते हैं कि point P on the number line, point P on the number line represents
-54। ठीक है जी। आप इसको किसी भी पॉइंट का नाम दे सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो ये -54 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी जब आपने -3 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने ऊपर P जब लिखा तो नीचे आपने रिप्रेजेंट कर देना है कि पॉइंट P रिप्रेजेंट द -3। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया x/2 - 3x/4 = 1/12। यहाँ पर मेरे पास 2 x इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इन दोनों को ही मैं सॉल्व करूँगी और यहाँ पर 1/12 साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मेरे पास दो फ्रैक्शंस में हमारे पास दो नंबर्स आ जाते हैं 2 और 4, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2। एलसीएम लेना बता देती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास एलसीएम आ जाता है जो कि 4 है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब एलसीएम परफॉर्म कर लेते हैं। एलसीएम मेरे पास 4 आ गया। 2 के टेबल में 4 मेरे पास कहाँ पर आता है, 2 पर आता है। तो जो काम हमने नीचे करना है वही काम हमने ऊपर कर देना है। 4 के टेबल में 4 ऑब्वियसली 1 पर आता है। जो काम डिनोमिनेटर में करना है वही काम हमने न्यूमरेटर में भी करना है, ठीक है। 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ जाता है 2x, माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x = 1/12, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर साइन मेरे पास क्या है, माइनस का। एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम माइनस करते हैं और साइन ग्रेटर का लगाते हैं। 3 में से 2 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1। उसको हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है। -x/4 = 1/12, ठीक है। अगला स्टेप देखिएगा मेरे पास क्या होने वाला है। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। -x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा -12x = 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, सही है। अब -12 जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहा है, राइट साइड पर जाके इसको डिवाइड कर दिया। x = 4 डिवाइडेड बाय -12। अब 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है -1/3। अब इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका है, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाता है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर आएगा। 3 के टेबल में 1 डिवाइड नहीं होता तो हम 0 पॉइंट और साथ में एक 0 लगा देते हैं। 3 के टेबल में 10 से कम कहाँ पर आता है, 3 पर आता है। 3 3 ज़ा 9, 10 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर अगेन 0 और अब यहाँ पर मेरे पास आ जाती है इस तरह की कुछ फॉर्म, ठीक है, यानी रिपीटिंग फ्रैक्शन आ गई है ये। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कर देना है नंबर लाइन पर। और से देखिएगा कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। x = -0.3 को हमने रिप्रेजेंट करना है। आंसर क्या निकला था हमारे पास, x = -0.3 और -1/3, सही है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पर। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, अव्वल तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको दरमियान में मेरे पास आ जाता है ओरिजिन। यहाँ मेरे पास आ जाती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, ये मेरे पास आ गई नेगेटिव वैल्यूज़, -2 अप टू -3, ठीक है। अब मैंने क्या शो करना है, -0.3। -0.3 कहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर है, ठीक है। 0.1 0.2 0.3, तो इसका मतलब जो मिड वैल्यू है उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा P। इसको हम P से शो कर देते हैं और इसको हम ऊपर लिख देंगे -1/3। अगर आप -0.3 लिखोगे तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप -1/3 लिखोगे तब भी एक्सेप्टेबल है। और नीचे आपने वही लाइन लिख देनी है कि पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, x = -1/3 को, ठीक है। लिख देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स -1/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक
बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है, कोई पॉइंट में मिस करने से यहाँ पर मिस कर दिया मैंने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको सॉल्यूशन हो चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है? चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग जियो मैथ्स 26। अल्लाह हाफ़िज़।